नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं परवीन शेख। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे और ट्रंप के साथ उनकी मुलाकात पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं इस बीच कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अपने बयान से पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। थरूर ने मोदी की विदेश नीति और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख की तारीफ करते हुए कहा कि देश हित के मुद्दों पर राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। थरूर के इस रुख ने कांग्रेस के भीतर गहराते मतभेदों को फिर से यहां पर एक्सपोज कर दिया है और पार्टी की एकजुटता की पोल खोल दी है। पोल तो आम आदमी पार्टी की भी खुल रही है। आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। दिल्ली में सत्ता गंवाने के बाद पार्टी का सबसे मजबूत गढ़ माना जाने वाले पंजाब में भी चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। संगठन के भीतर विद्रोह, नेताओं की नाराजगी और विपक्ष के बढ़ते हमलों ने पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। पंजाब सरकार के कामकाज और राजनीतिक रणनीति को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी नेतृत्व पर दबाव बढ़ चुका है। पंजाब में पार्टी को एकजुट रख पाना अब केजरीवाल के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। इन खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, शशि थरूर ने जिस तरह का बयान दिया है और मोदी की तारीफ की है, क्या इससे कांग्रेस को अब और बड़ा डैमेज होने वाला है? देखिए, कांग्रेस का अब कितना डैमेज होगा। ऑलरेडी उनके शरीर में कई सारे छेद हो गए हैं। जिस राज्य के बारे में सोचिए, कांग्रेस पार्टी वहीं पे बिल्कुल घायल मूर्छित अवस्था में पड़ी हुई है। लेकिन ये मसला थोड़ा ज़्यादा अलग है। कारण इसको लेकर के बहुत ढोल पीटा जा रहा था। जयराम रमेश हो, पवन खेड़ा हो, सुप्रिया श्रीनेत्र हो, ये सारे लोग और साथ में और भोंपू बने हुए केजरीवाल, ये सारे लोग इस बात को एक चैलेंज के रूप में दे रहे थे कि प्रधानमंत्री तो सरेंडर। उनको मालूम नहीं था कि ये तो धुरंधर निकलेंगे। सरेंडर क्यों? कि गारंटी के साथ ये लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के सामने वो जो 3 नाविकों की मौत हुई, ये मुद्दा उठा ही नहीं सकते। राहुल गांधी और उनकी थ्योरी कि मोदी का कुछ फाइल जो है ट्रंप के पास है, उनसे कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता। लेकिन क्या किया प्रधानमंत्री मोदी ने? प्रधानमंत्री मोदी ने वहां G7 की बैठक में बायलैटरल से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया के सामने एक्सपोज किया कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में किस तरह से अविश्वास की व्यवस्था जो है बन गई है। लोग, लीडर, देश एक दूसरे पे भरोसा करना बंद कर दें, यह आपकी वजह से। यह भी बताया कि रूल ऑफ लॉ, इंटरनेशनल लॉ को हर दिन तार तार किया जा रहा है। किसके लिए कह रहे थे? वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए कह रहे थे। युद्ध से कोई रास्ता नहीं निकलेगा और जिस तरीके से हॉर्मुज बंद है और पूरा ग्लोबल क्राइसिस है, ये किसी भी कीमत पे अवरुद्ध नहीं होना चाहिए। किसको कह रहे थे? और जब बायलैटरल हुआ तो वो 3 नाविकों की बात भी बहुत कड़ाई से रख दी। आपको करना है मौत के ऊपर राजनीति, प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है। तो शशि थरूर तो एक सीजन्ड डिप्लोमेट है। पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी के अंदर उनसे बड़ा राजनायक जो है, डिप्लोमेट कोई नहीं है। एक्सपीरियंस, ओहदा, सब कुछ को लेकर के, और ना ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का ABCD राहुल गांधी को मालूम है जितना शशि थरूर को पता है। तो उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर हमको राजनीति नहीं करनी चाहिए। और प्रधानमंत्री की उन्होंने प्रशंसा कर दी कि बहुत ही कायदे तरीके से जो है, जिस तरह से भारत को अपनी आवाज उठानी थी पूरे, अच्छा वो सिर्फ ट्रंप ही नहीं, पूरे G7 में जो बवाल मचा करके आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, डोनाल्ड ट्रंप को आईना दिखा करके आए हैं प्रधानमंत्री मोदी, उसकी वो तारीफ कर रहे हैं। कोई भी नॉर्मल, रैशनल, लॉजिकल पर्सन यही कहेगा जो शशि थरूर कह रहे हैं। अब ये जैसे ही आया तो फिर अब होता क्या है कि फिर कांग्रेस पार्टी के अंदर वो कि वो गद्दार है, तो फला है, तो फलाना है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को मौका मिल गया कि भाई राहुल गांधी की बात तो कांग्रेस के लीडर ही नहीं मान रहे हैं, और मानते सब हैं। समस्या क्या है ये भी समझ लीजिए। जब पत्रकारों से कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड,
जो शशि थरूर कह रहे हैं ना, वही वो लोग भी कहते हैं। लेकिन ये राहुल गांधी इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं कि कांग्रेस की ऐसी की तैसी करवाने में जो है वो पूरा जतन लगा रहे हैं। बिल्कुल, और एक बार फिर कांग्रेस फंसती नजर आ रही है। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से थरूर का जो रुख है और इस पर उनका जो बयान आया है, क्या उससे राहुल गांधी एक बार फिर एक्सपोज हुए हैं? देखिए, राहुल गांधी तो ऑलरेडी एक्सपोज्ड हैं और कांग्रेस की पूरी रणनीति एक्सपोज्ड हो चुकी है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से लगातार ऐसा हो रहा है। और जो सवाल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता उठा चुके हैं कि आप एक लाइन तय कीजिए कि पार्टी का लाइन क्या होना चाहिए। आप किसी भी मुद्दे पर कभी भी आते हैं और कुछ बोलकर चले जाते हैं। आपके जो चमचे हैं, यानी कि अभी नया नया बड़ा चमचा हो चुका है ये पवन खेड़ा, क्योंकि इनको राज्यसभा सीट मिली है और उधर से जैसे ही राज्यसभा सीट मिली, उधर से हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक और समन भेज दिया कि अब 3 जुलाई को आओ। अभी गिरफ्तारी पर रोक लगी है, समन पर रोक नहीं लगी है, और समन भेजा जा रहा है। इसका मतलब ये फिर जाएंगे गुवाहाटी और फिर उसके बाद 2-3 दिनों तक इनकी खातिरदारी होगी। खातिरदारी कैसे? एक दिन में 8-8 घंटे पूछताछ करती है क्राइम ब्रांच और उसके बाद कहती है अगले दिन आना, क्योंकि अभी कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि चार्जशीट दायर करने की पूरी प्रक्रिया हो गई है और अब जल्द ही इसमें सुरजेवाला, पवन खेड़ा, इन लोगों का नाम आ सकता है और कुछ वैसे नेताओं का नाम आएगा जो पर्दे के पीछे से भूमिका निभा रहे थे। तो खैर, ये पवन खेड़ा और उधर जयराम रमेश, ऐसे जो 2-3 राहुल गांधी के चमचे हैं, वो राहुल गांधी जब बोलते हैं उनके पीछे पीछे चल देते हैं। और प्रियंका वाड्रा भी आजकल भ्रमित हो चुकी है। उनको भी लगने लगा है कि नहीं नहीं, राहुल गांधी जो बोल रहे हैं वही सही है, नहीं करेंगे तो फिर राहुल गांधी दरकिनार कर देगा। जो पिछले 10-10 सालों तक राजनीति से दूर रखा गया प्रियंका वाड्रा को, इसी कारण, क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते थे, सोनिया गांधी नहीं चाहती थी। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो बार बार सवाल उठा रहे हैं कि हम लोगों को पर्दे के पीछे भेज दिया गया है, बोलने का मौका नहीं मिलता। शशि थरूर कोई प्रवक्ता है नहीं, टीवी पर आते हैं तो इंटरव्यू देने आते हैं, मीडिया वाले से इंटरव्यू देने आते हैं, और जब उनसे पूछा जाएगा या मनीष तिवारी से पूछा जाएगा या आनंद शर्मा से पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कैसा काम किया, तो वो क्या बोलेंगे? वो राहुल गांधी तो है नहीं। तो उन्होंने सही बात बता दी। अब इसके बाद अब पवन खेड़ा जयराम रमेश को जवाब देना चाहिए कि आपकी पार्टी का कोई लाइन है, किस मुद्दे पर कैसी बात करनी चाहिए, इसके लिए कभी चर्चा होती है? अगर दिल्ली में बैठकर आप चर्चा नहीं करोगे और आपके प्रवक्ता जो भी उलूल जुलूल बातें हैं अपने दिमाग में आया वैसी बातें करेंगे, तो पार्टी की फजीहत होगी, राहुल गांधी की भी फजीहत होगी। और वही स्थिति आ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरे पर आप टिप्पणी कर रहे हो। किसके ऊपर कर रहे हो? ये भारत का रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे या भारतीय जनता पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे? अगर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वहां जाकर जो बातें की, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री इतने एग्रेसिव थे कि ट्रंप 2 दिन तक सोचता रहा और 2 दिन के बाद फिर कांग्रेस की बखिया उधेड़ा कि पहले तो सरकारें 1-1.5 साल चला करती थी, जैसे तैसे सरकारें आई गई चली गई। प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बेहतर तरीके से सरकार चला रहे हैं 12 साल से, इतने सुव्यवस्थित तरीके से, और हम उनको जानते हैं कि वो कितने शांत तरीके से काम करते हैं। ये ट्रंप ने बोला। अब ट्रंप की किसी बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन ट्रंप के वो बातों पर आप भरोसा कर लेते हो जो इनके खिलाफ बोलता है, उन बातों पर फिर भरोसा करो जो इनके समर्थन में बोलता है। तो ये स्थिति जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है, उसके कारण कांग्रेस में दरार पड़ गई है कि राहुल गांधी के एजेंडे पर ये 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले नेता साथ में ऐसे चलते रहेंगे या फिर दूसरे नेताओं को मौका देंगे। अगर ऐसे ही स्थिति रही तो फिर हम अपने रास्ते पर चलेंगे। अपना रास्ता मतलब इसी तरह बयानबाजी होगी और इस तरह राहुल गांधी और उनकी टीम एक्सपोज्ड होता रहेगा। तो कांग्रेस तो दिक्कत में है डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से पंजाब से जो खबरें आ रही हैं उसने कैसे आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ा दी हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी अब वहां पे आईसीयू में पहुंचने वाली है। कल अकाल तख्त में पेश हुए थे भगवंत मान जी, और अंदर क्या हुआ उसका बकायदा ऑडियो भी रिलीज किया गया अकाल तख्त के द्वारा। पहले इन्होंने क्या कहा था कि एआई से जनरेटेड है ना। तो आज उनको बुलाया गया था कि भाई आ जाओ, तो बताया कि कोई 1-2 झोला जो है वो लेकर के गए थे सबूत भगवंत मान।
वहां उनसे बोला गया अकाल तख्त से कि हमने तो फॉरेंसिक करवा लिया, फर्जी नहीं है। इन्होंने कहा कि नहीं 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 फर्जी है। 2 फॉरेंसिक लैब का रिपोर्ट जो देख करके उन्होंने कुछ वीडियो बनाए थे, तो बोला भाई किसने बनवाया? बोला हाईकोर्ट ने, कोर्ट के आदेश पे बना। तो अकाल तख्त ने कहा कि भाई कोर्ट का आदेश हमने पढ़ लिया, फॉरेंसिक जांच नहीं था उसमें। तो आप ये बताओ कि क्या करना है? आप ही 2 फॉरेंसिक लैब का नाम बताओ। अच्छा, फॉरेंसिक लैब तो 2 ही है हिंदुस्तान में जो ऑथेंटिक है। एक गुजरात में है ना, एक गुजरात में है। अब उनसे कहा गया कि भाई वो फॉरेंसिक लैब का जो है आप ही सजेस्ट करो कौन सा फॉरेंसिक लैब भेजना है। और ये जो आप कभी एआई कभी फर्जी है तो हम नहीं है वो नहीं है, ये आपको जज बनने के लिए किसने कहा? और अकाल तख्त ने ये कह दिया कि अगर ये असली निकला तो फिर हम फैसला करेंगे। बात सही भी है। अगर उस वीडियो में, जिसमें बोलने में भी खराब लग रहा है कि उस वीडियो में क्या क्या हरकतें हो रही थी, अगर उस वीडियो में आप नहीं हो तो किसी के चरित्र का हनन नहीं होना चाहिए, अकाल तख्त ने कहा। लेकिन अगर हो तो फिर आपका भी हिसाब किताब। लेकिन जैसे ही ये खबर बाहर आई, अकाल तख्त की तरफ से बताया गया, अकाली दल, कांग्रेस पार्टी उठ खड़ी हुई, क्योंकि आपने झूठ बोला, आपने लोगों को बरगलाया। पहले आपने कहा कि एआई से और आजकल जिस तरह का तकनीक है उससे इस तरह का वीडियो बनाया जा रहा है, और अभी आप कह रहे हो कि नहीं 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 वीडियो सही है लेकिन ये हम नहीं है। दोनों बात में डिफरेंस समझिए। अकाल तख्त कह रहा है कि हमने जांच करवा लिया, तो कहने का मतलब ये है कि आप किससे भिड़ रहे हो? आम आदमी पार्टी, आप अकाल तख्त से भिड़ने की जरूरत करोगे? ये कहानी अब बन रही है, ये नैरेटिव बन रहा है। अब दूसरी चीज समझिए, एक और जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी को ये बात समझना पड़ेगा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट तो कोर्ट का आदेश, ये सारा बयानबाजी, ये सब तो आता रहेगा जाता रहेगा। पॉलिटिक्स वो परसेप्शन पे चलता है। डैमेज हो गया, डैमेज हो गया। अब जाकर के ढूंढते, ये जो फेक न्यूज फैला करके केजरीवाल, जो अब तक वो कभी आप सुने तो वो कहानी भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, वो बच्चा झूठ झूठ बोलता था और एक दिन जो है वाकई आ गया। तो ये जो झूठ की राजनीति केजरीवाल ने अब तक की, उसी में ये फंस गया है। क्योंकि बाकी चीजें तो बाद में होगी। ऑलरेडी पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ लोग जो है वो खड़े हो गए हैं। यानी दिल्ली के बाद अब पंजाब भी हाथों से जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राजीव सर, जिस तरह से आम आदमी पार्टी में जो विस्फोट हो रहा है, जो विद्रोह हो रहा है, वो पार्टी को किस तरफ ले जा रहा है? देखिए, जो मामला भगवंत मान का आया, जी। उसके बाद आम आदमी पार्टी में विद्रोह तो होना ही था। अगर अरविंद केजरीवाल कुछ देर के लिए शांत होता या अपने प्रवक्ताओं को शांत करके रखता, अकाल तख्त से सीधे संघर्ष के मूड में नहीं आता, तो उनके विधायक ये सोचने पर मजबूर होते कि नहीं नहीं, अभी फैसला आना पार्टी का बाकी है। लेकिन जैसे ही ये रिपोर्ट आई, जैसे ही फैसला आया अकाल तख्त का और पंथ विरोधी, गुरुद्रोही घोषित किया गया, वैसे ही आपने जुबान खोलना शुरू कर दी और आपने अकाल तख्त के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, अकाल तख्त में राजनीति होती है, अकाली दल का वर्चस्व है उस पर, इसलिए अकाल तख्त में बैठे जत्थेदार वो भी निष्पक्ष बात नहीं कर रहे बल्कि आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या होगा? जितने सिख विधायक हैं उनको अपने क्षेत्र में जाना है और अपने क्षेत्र से चुनाव लड़ना है। वहां पर सबसे ज्यादा सिख ही है वोटर, और वहां गुरुद्वारों में अब आम आदमी पार्टी के लिए नो एंट्री का बोर्ड लगना शुरू हो गया है। अब बैठकर बातें होने लगी है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली से संचालित होती है, अरविंद केजरीवाल फरमान जारी करता है, भगवंत मान कठपुतली है। और ऐसे समय में जब एक गैर सिख पार्टी प्रमुख भगवंत मान को सपोर्ट इसलिए कर रहा क्योंकि यहां सिखों के सेंटीमेंट के साथ खिलवाड़ करना है। अब ऐसी स्थिति में
अकाली दल सामने आया कि नहीं नहीं ये तो अब धर्म युद्ध होगा, तो सारे कांग्रेस हो, अकाली दल हो, भारतीय जनता पार्टी हो, ये तीनों धर्म युद्ध की बात कर रही है। और उधर जो आम आदमी पार्टी के विधायक, जो कि पिछले 6 महीना से लगातार ये मामला चल रहा है कि मालवा क्षेत्र के 30 से 32 विधायक ऐसे हैं जो पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उस रीजन में अब इनके पास आधार कमजोर हो गया है। लोकसभा चुनाव में भी यही दिखा, क्योंकि आम आदमी पार्टी 3 लोकसभा सीटें जीत पाई। तो जो स्थिति अभी चली है उसमें जैसे ही 29 जून को पेशी होगी अकाल तख्त के सामने, आम आदमी पार्टी के सिख विधायक जितने हैं सबको बुलाया गया है कि सब आइए, अमृतसर आइए और वहां अकाल तख्त के सामने पेश होकर भगवंत मान के बारे में बात कीजिए। उसके बाद अगर अगला कदम हो गया कि भगवंत मान का बाइकआउट करो, तो फिर ये सिख विधायक भी उसके साथ बैठने को तैयार नहीं होंगे और ऐसे ही बगावत शुरू होगी आम आदमी पार्टी के अंदर। लगता नहीं है कि चुनाव तक भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल या फिर आम आदमी पार्टी सब स्मूथ तरीके से चला पाएंगे। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एक तरफ शशि थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ करके राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस और राहुल गांधी की फजीयत करा दी, तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के सामने पंजाब में आम आदमी पार्टी की साख और संगठन को बचाए रखने की बड़ी चुनौती खड़ी है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि राहुल गांधी और केजरीवाल इन चुनौतियों से निपट पाते हैं या खुद निपट जाते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।